मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो लड़का जिसके पास इतना दम नहीं है, जो इतने जोगा नहीं है, जो अपने पाँव पे स्टैंड नहीं है, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है, उसको कोई हक नहीं बनता किसी लड़की को जाके बोले आई लव यू। और इसमें मैसेज लड़की के लिए कि आप लड़के को जज करो कि ये मामास बॉय तो नहीं है। तो अच्छा, ये भी एक गलत फहमी है कि 4 शादियों की इजाज़त दी गई है। एक्चुअली आपको 4 शादियों पर रोका गया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने 4 करनी है। हमारे पेरेंट्स जब कोई बच्चा पैदा करते हैं ना, तो उसकी तकदीर लिखना खुद भी शुरू कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गंदी, बुरी और वाहियात एक रवायत है कि 2 बच्चों की मंगनी कर देते। मैं तेरा ब्याह होते इसलिए करना वा कि मैं इन्हू ज़बान देती है, हूँ तेरी ज़बान पिछे अगले की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। 2 चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स को डिक्टेट नहीं करनी चाहिए, बाकी चीज़ों में चले। एक करियर, ठीक है, और एक शादी। कि जो लड़की है ना, स्पेशली लड़की, उसको उसकी शादी पे हर चीज़ उसकी पसंद की दी जाती है सिवाय दूल्हे के। लव एट फर्स्ट साइट और रियल मिथ है? आई बिलीव इन हेट एट फर्स्ट साइट। बेस्ट पिकअप लाइन, कोई सजेशन हो मर्दों के लिए? मैं आपको उम्रा करवाना चाहता हूँ महरम बन के। उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ऑनेस्टली इस्लामाबाद ही होते हैं ना वैसे आप? यस सर। इस्लामाबाद वालों के साथ ना हमारी कंसेक्यूटिव 3rd एपिसोड है, और पता नहीं लकीली वो या किसी चक्कर से आए या उनकी मोहब्बत है कि वो खुद आए। तो थैंक यू सो मच फॉर हमारे इस्लामाबाद से वाइब मिल रही है। वाइब पूरी, मतलब मुझे लग रहा है अलाइन ही हो गए हम। काश मौसम में मिलता होता। सही बात है। बाकी गर्मी ज़्यादा लग रही है आपको? नहीं, मतलब इस्लामाबाद में रातें ठंडी हो जाती हैं, यहाँ पे रातें भी गर्म है। यहाँ पे सब कुछ ही गर्म है। बिस्तर ठंडे हैं। सही बात है। अच्छा, तो यूजुअली आप ज़ाहिर है इस सीट पे होते हैं, और फिलहाल आप अभी इस सीट पे हैं, तो बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं, आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा, चलें गुड टू रिलैक्स, let the other person see stressed. अच्छा। What to do next? हाँ, नहीं, बाकी वो सोच रहा होता ना बंदा हर वक्त कि अच्छा अब क्या सवाल पूछे, क्या stuff going on, yeah. राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंगली योर कंटेंट इज ऑन द स्पॉट, बिल्कुल प्रिसाइज, जहाँ बात जानी होती है बड़ी एक ह्यूमर वे में बात पहुँचा भी देते हैं। तो ये बैकलैश से बचने के लिए भी कि चलो हंसते हंसते किसी को बात करते हैं। सीधी बातें लोगों को याद नहीं रहती। अच्छा, मैं आपको एडवाइस दूंगा ना, सीधी आप कभी याद नहीं रखेंगे, ठीक है? आप घुमा फिरा के किसी को बात करेंगे ना, तो आपने अक्सर वो यूफोन की एड्स पहले देखी होंगी, राइट? तो आपको कोई और जैज़ की, टेलीनॉर की, ये वो एड्स याद है, यूफोन की एड्स सबको याद है, राइट? तो वो अपना मैसेज देते थे ऐसे, वो फन वे में, थोड़ा फनी बना कर ना, तो दैट समहाउ दैट स्टिक्स टू योर माइंड। अच्छा, ह्यूमर का आपके माइंड के साथ आप उसको जब मेमोराइज कर लेते हैं, तो उसके साथ जो एक मैसेज वो भी मेमोराइज होता है। बिल्कुल सही। तो ये कितनी जल्दी डिकोड कर लिया था ये मेथड? एक्चुअली हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ पे ये तो नॉर्मल है। मैं फैसलाबाद से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे तो सार्काज़म में सिर्फ फैसलाबाद में छोटी चीज़ है, वहाँ पे बॉडी शेमिंग ज़्यादा है। हाँ, मतलब बहुत पक्के हो गए तब तक हंसता भी नहीं होगा कोई। नहीं, फैसलाबादी को हंसाना सबसे मुश्किल है। अच्छा, अब उमर एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि अब फेम आता है, जब रीच भी आती है, लोग आपकी बात को गौर से सुनने लगते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उमर कहना क्या चाहता है और लोग सुनना क्या चाहते हैं, ये 2 मुख्तलिफ एक डायरेक्शन बन जाती है। तो उमर का कभी कभी दिल करता है ऐसी बात करने का कि यार ये बात तो बड़ी सच्ची है, सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करती है, पर अगर मैं ये कह दूंगा ना तो कोई एक बात, बहुत बातें सर, मैं अगर बातें कहना शुरू कर दूं तो कोई पता नहीं मुझे कैंसिल कर दे। अच्छा, मैं नहीं कहता, तो मैं बल्कि बाकियों को भी मशवरा देता हूँ कि भाई जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ पर आज़ादी राय नहीं है, ठीक है? तो आपकी बातें आप अपने दिल में रखें या अपने क्लोज दोस्तों के साथ करें जो आप फील करते हैं, राइट? देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट टू से एंड व्हाट टू प्रिटेंड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ। अगर आप इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप अपने दिल की बातें पब्लिकली करना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी बताइएगा। फिर ये पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि चले मैंने स्टार्ट किया था कुछ सोच कर, सोचा था मैंने कि इश्यूज़ हाईलाइट करूँगा, और उस वक्त शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रीडम भी था कि चलो यार कोई नहीं जानता, मैं बात जो करना चाहता हूँ मैं करता हूँ, और वो पहचान बन जाती है। जब वो पहचान बनने लगती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ्रीडम है वो जाने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं हिट करता है कि यार ये क्या मतलब, ये तो मैं फेम के साथ जो मतलब हर चीज़ में सोच के कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं।
कुछ बातें होती हैं जो कि न्यूट्रल होती हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें इतनी उसकी इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिव थिंग्स, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैं इजहार कर रहा हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल, बातें करता रहता हूँ, वैसे तो मैं सारा कुछ करता रहता हूँ, इवन के मैं हल्का सा भी टच देता हूँ या तो अजीब से आ जाते हैं, नीचे सेकुलर हो गया है, या वीगो डाला आ रहा है, अच्छा, या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई मैं क्या बात करूँ, फिर मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, मैं नहीं बोलता, ठीक है ना। आप ही डिसाइड कर लो। मैं देखो, मैं पॉडकास्ट के थ्रू अपनी सोच ही तो लोगों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और मेरा तरीका ये है कि उसको मैं पॉडकास्ट के थ्रू लोगों में फ्यूज़ करता हूँ। हाँ, तो ओवरऑल मेरी तो ये सोच ये कि माशरे के अंदर एक इस्लाह पैदा हो, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं। अब बात ये कि जो आपने एक बिलीफ बचपन से बना लिया, आपके माइंड में बैठ गया ना, जब आपके बिलीफ के खिलाफ कोई बात आपके माइंड में आती है तो आपका माइंड फ़ौरन हिट करता है। अच्छा, आपको उस चीज़ के बारे में पता है, नहीं पता, आपने इस टॉपिक कभी डिस्कस किया नहीं, पढ़ा नहीं, आपका माइंड फ़ौरन आपको ना उसको डिबंक करने के ना आइडियाज़ देगा, ठीक है ना। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये आपने बात कैसे करती है, डजेंट मैटर कि वो रियलिटी के पास है नहीं है, डजेंट मैटर, आपका माइंड फ़ौरन आपकी बिलीफ के खिलाफ किसी बात को डिबंक करने के लिए आपको वो क्या कहते हैं रेफरेंस दे देगा, आपको कोई दलील दे देगा, राइट। सो फ़ायदा ही नहीं है किसी के ऊपर अपने बिलीफ थोपने का, जब तक वो शख्स खुद लॉजिकली सोच कर अपनी सोच नहीं बदलता। आप किसी को ज़बरदस्ती बदलने में मजबूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप सिर्फ हिंट दे सकते हैं। हाँ। अगर वो हिंट को पकड़ ले तो ठीक है, वरना नॉट पॉसिबल। अच्छा, कोई कौन से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है, डेफिनेटली पब्लिक ही है ये भी प्लेटफॉर्म, जिन पे बात करना चाहेंगे? टॉपिक बता दें, बेशक वो बात ना बताएं, कि जो कहेंगे कि नहीं इन चीज़ों पे बात होना बहुत ज़रूरी है, जो सोसाइटी नहीं करती और डरती भी है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे ख्याल में सेक्स एजुकेशन है एक, जिस पे हमारी सोसाइटी पे बात नहीं की जाती, ठीक है, जो कि करनी मेरे ख्याल में करनी ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ मामलात हैं जिसमें मज़हब इन्वॉल्व हो जाता है चीज़ें, तो वो भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाती हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बड़ा ही एक्सट्रीम कल्चर है मॉब लिंचिंग का, राइट, एहतजाज का, मार देने का, तो वो समहाउ जो मुझे लगता है इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम लोगों ने उसको वो बना दिया, राइट, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। हालांकि वो बात सऊदीया में की जा सकती है, राइट, किसी और इस्लामी मुल्क में की जा सकती है, जो ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं की जा सकती। हाँ, तो ये इस लाइक जनरल टर्म, राइट। तो चलिए थोड़ी सी लाइट बात करते हैं। हम आपका कंटेंट एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है, जो पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा देखा है, इट्स ऑलवेज मीनिंगफुल, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो एक रील आई हमारे सामने जो आपने बनाई हुई थी, वी वांट टू नो कि आपकी उस पर टेक क्या है। तो उस रील में ये था कि आप होस्ट कर रहे होते हैं उसमें और पूछते हैं उस खातून से कि हमने सुना है कि आपके हस्बैंड का किसी मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है, ओके, तो आपका क्या कहना है? वो कहती है मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरे हस्बैंड का जो भी चल रहा है मुझे, तो वो कहती है क्यों नहीं आपको मसला इस हराम रिलेशन से? तो वो कहती हैं कि नहीं, मुझे इस हराम रिलेशन से मसला नहीं है, पर वो जब घर ले आएगा तो मुझे उस हलाल रिलेशन से मसला है। तो ये मीनिंग है इसके पीछे, और डू यू थिंक कि एक्चुअल में होता भी है? कोई ना कोई आंखें बंद कर लेते। मैं बताता हूँ, मुझे जब ये बात पता चली ना, जब मुझे किसी ने बताया, इनफैक्ट जो उसमें गेस्ट थी उसी ने एक बार डिस्कस किया मेरे साथ, अच्छा, कि जो अल्ट्रा एलीट या बहुत अमीर लोग हैं ना, उनमें मैंने उनकी औरतों में वो उनमें उठती बैठती है ना, ठीक है, ये चीज़ देखी है। When she told me, I was like, नहीं ऐसे नहीं होता यार, कि कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती बाहर की रिलेशन, उसका हस्बैंड का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर उसने कुछ एग्जांपल्स दी, तो फिर मुझे समझ आया यार ये तो वाकई, हाँ, मतलब अगर मैं उसकी बीवी के रख के देखूं, एक जगह पे सिर्फ वो चंद रुपए उड़ा रहा है उस औरत पे, ठीक है, और एक तरफ आधी जायदाद उसको देनी पड़ जाएगी। हाँ। तो फिर वो वाइफ कहती है यार पैसे का चक्कर बाबू भैया, राइट। वो एक आपको याद हो, एक अनिल कपूर की मूवी आई थी जिसमें वो अपना हस्बैंड बेच देती है। हाँ, you're right. So it's all about priorities, right? So you see, आपने अपना घर भी बचाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा हस्बैंड मिला जो नहीं बाज आ रहा, ठीक है, और आप एक हाउस वाइफ है, आपका उस पर इतना इख्तियार भी नहीं है, आप एक हद तक कर सकती हैं। अब वो बाहर जाता है तो आप उसको नहीं रोक सकती हैं, नहीं कुछ कर सकती हैं, ऊपर से कमाने वाला है और अल्ट्रा रिच है, राइट है, वो प्रिविलेजेस की भी आपको आदत पड़ गई है। हाँ, आपको पर्क्स, आपको पता है कि यार खुदा न खास्ता मेरा घर टूटा तो मुझे ये पर्क्स एंड प्रिविलेज तो भाई नहीं मिल रहे, ठीक है ना।
और आई माइट बी रॉन्ग, और ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत मेजोरिटी कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन देयर इज़ अ स्मॉल आई थिंक पोर्शन ऑफ सच पीपल इन आवर पाकिस्तान जो कि ये सोचते हैं कि अगर उनका बाहर अफेयर है हस्बैंड का तो लेट इट बी, लेकिन अपना जो घर है ना वो नहीं हमने ख़राब होने देना। अच्छा, ये साइमल्टेनियसली आई गेस ये थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास में भी होता होगा। आई मीन लाइक अगर वो मर्द है कोई और उसको पता है कि वही कमाता खाता है और वही करता धरता है, तो उस औरत के पर्सपेक्टिव से डू यू थिंक उसको क्या करना चाहिए कि अब उस सिचुएशन में कहीं नहीं जा सकती, वो ब्रेड विनर भी वही है, बच्चे भी वो कर चुकी है, बच्चे हैं, अब वो सब कुछ छोड़ के या तो चली जाए कहीं, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि उसको उस सिचुएशन में उमर सलीम को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सर देखें, 2-3 चीज़ें हैं। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें ना यहाँ पे और मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो पहली बात यहाँ पर वो शादी की इजाज़त दी गई है, 4 शादियों की अलाउ है। अच्छा, ये भी एक गलत फहमी है कि 4 शादियों की इजाज़त दी गई है। एक्चुअली आपको 4 शादियों पर रोका गया है। सही है, हाँ ठीक है। पहले ज़माने में ज़्यादा ना, पहले ज़माने में लोग 10-10, 12-12, 20-20 इतनी शादियां करते थे, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था आपने 4 से ज़्यादा नहीं करनी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने 4 करनी है, राइट, क्योंकि 4 करने के लिए आपको उनके हकूक़ भी देने पड़ेंगे, आपको उनका ज़ाहिर बात है जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा और इंसाफ करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ इंसान अपने बच्चों में इंसाफ नहीं कर सकता, बच्चों में फेवरेटिज्म आ जाता है, राइट, ठीक है ना। जो जिनके बच्चे वो रिलेट कर सकते हैं, इवन कि मेरा कज़न है, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो अटैच भी है मेरे साथ। कहता है यार तुम बच्चों में फेवरेटिज्म करते हो, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं कहता हूँ यार वो जारी बात है कि गिव एंड टेक होता है। बाकी बच्चे थोड़ी बड़ी हो गई तो वो बस होता है, ये नेचुरल है, बिल्कुल ऐसी, जिससे आपको ज़्यादा प्यार में आप उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, राइट। तो आप सिमिलरली मुझे समझ नहीं आता बीवियों में कैसे इंसाफ कर सकते हैं। एक जोक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी प्लीज। मैंने फैसलाबाद वाला ही हो कोई रिलेट हो गया। कहते एक आदमी था, उसकी 2 शादियाँ थी, तो वो दोनों बड़ा इंसाफ करता था। अच्छा, जो सूट उसके लिए लाना है वही उसके लिए, जो गहना उसके लिए वही उसके लिए, जो गाड़ी उसके लिए वही उसके लिए, दोनों को साथ साथ मतलब घर के अंदर 2 पोर्शन प्रॉपर बना के दिए हुए थे, ठीक है, सब इंसाफ कर। अच्छा, खुदा की करनी ऐसी हुई कि दोनों बीवी की एक दिन डेथ हो गई, दोनों ही एक दिन की समहाउ डेथ हो गई, लेट्स जैसे एक्सीडेंट में या व्हाटएवर। तो जब वो जनाजा उठाने लगे तो उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना कि इस बीवी का जनाजा घर से पहले आए उसका पीछे आए, दोनों को मैंने एक साथ गुजारना है। उसने जो गेट था वो चूँकि तंग था, उसने गेट को बड़ा करवाया, ठीक है, एक और गेट वहाँ पे बनाया, ठीक है, और दोनों बीवी को जनाजा इकट्ठा बाहर निकला, साफ किया, हाथ देखें, जाके उनका इकट्ठा जनाजा बड़ा इकट्ठा दफना के आ गए। तो घर आके बंदा सोया, रात को ख्वाब में ना उसके दोनों, उसकी एक बीवी आ गई, कहती है आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कहता आप मैंने क्या पीछे रह गया। कहती आपने मुझे पुराने गेट से निकाला, उसको नए गेट से। तो आप ये इंसाफ की बात छोड़ दे, आप नहीं रख सकते, राइट, पॉसिबल नहीं है। अब स्पेशली आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बाकी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट ही है मल्टीपल शादियों में, तो ये सिलसिला है। अच्छा, इसमें एक हिंट भी है, यू कुड से कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी बात हुई है, हाँ, उसी रील के अंदर। हाँ। तो ये पॉसिबिलिटी, डू यू थिंक के जो कॉम्प्रोमाइज़ जो शादियों का यू कुड से फेल होने की एक वजह है, ठीक है, जिसमें ये टेंडेंसी डेवलप होती है, लाइक यू आर नॉट रियली फुलफिल्ड बाय द योर पार्टनर ओनली एंड यू सीक समवन एल्स। अभी बात हूँ, दिस कुड बी अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल बट दिस इज रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। आई हैव बीन डिस्कसिंग इट विद माय फ्रेंड्स एज वेल। कुछ लोग होते हैं, उनके ना कुछ फैंटेसीज होती हैं शादी को लेके या मैरिटल लाइफ को लेके, जो कि मे बी उनकी वाइफ से उनको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, सेक्शुअली बात कर रहा हूँ ओपनली, ठीक है। तो वो उसके लिए, उस फैंटेसी के लिए दे हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि वो जो शख्स है वो ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत नहीं करता, राइट, ये नहीं कि वो फैमिली मैन नहीं है, ये नहीं कि उसके बच्चों से उसको मोहब्बत नहीं है या वो उसको डिस्पाइज करता है अपनी फैमिली को, नो, उसकी अपनी फैमिली के लिए मोहब्बत अपनी जगह है, बट उसकी जो एक कुछ फैंटेसीज हैं जो कि वो पूरी करना चाहता है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है, ठीक है। दिस वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, लेकिन ये रियलिटी है। मैं जानता हूं, वी वर हैविंग अ डिस्कशन विद द साइकोलॉजिस्ट, वो काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके पॉइंट से ये था कि जो रिस्पेक्ट है ना जो हमने वाइफ के लिए रखी हुई है,
ठीक है, कि हम अब अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में बात करने लगे हैं, वो हम शायद कर ही नहीं सकते, कि हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है ना, कि मे बी हाउ आई विल टेल हर कि मैं इस तरह से आई हैव दैट डिज़ायर, घर की मालकिन घर के लिए वो रिस्पेक्ट का ना एक रिस्पेक्ट। अब वो बाहर जब देखते हैं तो वो अपनी वो जो डर्टी साइड है, वो जो डर्टी का जो एक पूरा प्रॉपर जो उनकी सोच है, जिसको देख के कहीं ना कहीं बड़े हुए हैं सब लोग, नॉट मी। इसमें एक चीज इसमें ये भी आ जाती है कि यार जो पोर्नोग्राफी है बहुत कॉमन है, आपको पता है। बिल्कुल। तो उसमें भी जब वो चीज़ें देखते हैं लोग, जो कि हमारी जाहिर बात है कि आपके ज़हन में एक बात क्यों आएगी जब आप देखेंगे सुनेंगे समथिंग लाइक दैट, जब उन चीज़ों के आप देखते हैं एंड यू वांट टू ट्राई दैट, राइट। अब डेफिनेटली पोर्नोग्राफी जो है वो तो, और उस स्टैचर में आपकी वाइफ फिट नहीं होती ना, आप चाहेंगे कि कभी हो, बिकॉज आपने उस रिलेशन को रिस्पेक्ट बनाया, और जब वो आप बाहर आप उस चीज़ के लिए सीख करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और एक और बात भी है, इस्लाम हमें एक ना दायरा देता है कि ये आपका शरीयत का दायरा है, आपने इसके अंदर रहना है, राइट। और हमारी जो आमतौर पर घरेलू बीवियाँ होती हैं, जो हमारी औरतें होती हैं, डेफिनेटली वो उस दायरे के अंदर रहती हैं। हमारी बचपन से उनकी जो है ना एक ट्रेनिंग है। अब एक मज़हब का फैक्टर भी है, एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी है, एक सोसाइटी का भी है, एक अपनी इमेज का भी है। सो बहुत सारे फैक्टर जिसकी वजह से वो that remains a question mark in them. So that's why they go. लेकिन मैं इसको justify नहीं कर रहा, that is definitely wrong. इसमें एक disclaimer दे देते हैं कि disclaimer ये है कि अगर if you are have not justifying it, very bad fetishes, ठीक है, if you have a very dirty fantasies, go seek therapist before you try to really convince your partner, and if that partner is not comfortable, please seek therapy. It has more to do with you rather than to do with your than to do with your partner. तो हमने कहा पहले सेफ हो जाए before anyone start. That is totally fine. मैंने एक बार LGBT के बारे में ना कोई टॉपिक पे बात कर रहा था, तो हाँ उस पर मैंने बात की इस टॉपिक पे, एंड पीपल वर लाइक यू आर जस्टिफाइंग इट, यू आर प्रमोटिंग इट। भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली राइट, कि एक चीज़ हो रही है सोसाइटी में, एंड वी नो कि हम देख रहे हैं सब कुछ है, ये एग्जिस्ट करती है ये सब चीज़ें। अगर बात करके अगर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो उसमें क्या हाँ, उसमें आपका इसमें टेक अवे क्या है, आप देखिए टेक अवे इसमें आप क्या है, आप इसमें मैसेज दे रहे हैं, नहीं आप बात कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। यू राइट। अच्छा, इसके अंदर एट द सेम टाइम आपका जो लव, डेटिंग, रिलेशनशिप्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस गुजरा है, लाइक करंटली जो भी सोसाइटी में चल रहा है, लोग डेट कर रहे हैं, लोगों का एक्सपीरियंसेस जिस तरह के भी आजकल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो हर यंगस्टर की, वेदर इट्स अ गर्ल वेदर इट्स अ बॉय, वो क्या है? वेयर आर वी लैकिंग बिकॉज ऑफ द फेलियर इन आवर रिलेशनशिप एंड डेटिंग? सर ये जो लव एंड रिलेशनशिप है ना, ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। अब गोरों में भी पीछे चले जाएंगे ना, बहुत पीछे, वो भी आजकल तो आपको पता है वो शॉर्ट ड्रेस, वो भी पूरे आंटी हमारी जो उनकी ग्रैंड मदर्स हैं पूरे कपड़े पहनती थी। उन्होंने एक बार बिकनी का शूट करवाना था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था कि एक बिकनी का शूट करवाना था, कोई मिल नहीं रही थी उनको मॉडल, उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को पैसे देके उसे बिकनी का शूट करवाया था। उनके पास मॉडल कोई नहीं थी कि बिकनी पहन के उसका शूट करें, राइट। तो उनके भी पहले मॉडल्स वगैरह थे। आस्ता जैसे जैसे, मैं पता नहीं इसको तरक्की कहना चाहिए अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूज लाइन है। अच्छा, ये बड़ी तरक्की कहे या मॉडर्निज्म कहे या व्हाटएवर, वो चीज़ें जो है ना नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, राइट। पहले डेटिंग दैट हमारे यहाँ पे ना डेटिंग कल्चर जो पाकिस्तान में आँख फड़कने लग गई है। सही, लिटरली पता नहीं आँख फड़कने लग गई। अच्छा, खैर आपकी एक्स याद कर रही है। अच्छा, ये होता है, ये I don't know, I just made it up. नहीं, लेफ्ट वाले बता को पैसा आने वाला है, पता नहीं, शायद आपके पॉडकास्ट के बाद पैसा आने लगा। एल्यूमिनी मे बी। अच्छा, राइट, जो ये आप बता रहे थे। यस, अच्छा, हुआ क्या, मैं क्या बात कर रहा था, या रिलेशनशिप एंड लव। हाँ, तो ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं टाइम के साथ साथ। कुछ चीज़ें पहले एक्सेप्टेबल नहीं थी, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो चुकी हैं। अगर हम पाकिस्तान सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे डेटिंग अभी भी मिथ है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में डेटिंग का मतलब है दो लोग आपस में दे लव ईच अदर, दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, दे हैव फिजिकल रिलेशन, और दे मे और मे नॉट लिव इन टुगेदर, ठीक है। एक घर में वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। तो ये डेटिंग का मतलब है। हमारे पाकिस्तान में डेटिंग का मतलब है कि होटलिंग, उसको भी डेट बोलते हैं, ठीक है।
एक्वेंटेंसेस, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये भी डेटिंग की ज़ुमरे में आ जाता है, राइट। लेकिन दो फैक्टर्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। दो सोसाइटीज़ हैं, एक तरफ है लिबरल और एक तरफ हमारे थोड़े रिलीजियस लोग हैं। थोड़े नहीं ज़्यादा वाले रिलीजियस लोग, हाँ, प्रोपोर्शन बहुत कम है लिबरल्स का और उनका, ठीक है। तो आप मुझे, आपका सवाल है वो बड़ा जनरल सा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दो सोसाइटीज़ हैं जिसमें वो दो चीज़ें, दो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, बिल्कुल माइंडसेट है, हाँ। लिबरल्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने चूँकि वेस्ट का कल्चर इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है कि डेटिंग, गोरों वाली डेटिंग यहाँ पर चल रही है, स्पेशली इस्लामाबाद में मैं देखता हूँ ना, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। वहाँ पे सारे रिलेशनशिप हैं, बल्कि लाहौर कराची में भी आप देखते होंगे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सिचुएशनशिप, ये सिचुएशनशिप वाला बड़ा, हाँ, सिचुएशनशिप पे मैंने पूरा एक पॉडकास्ट किया था। देखते हैं कि क्या चल रहा है उसमें, देखते हैं एक्सपेरिमेंट। मैं बता दूं सिचुएशनशिप क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं सिचुएशनशिप बता दूं। ये ऐसे ही है, आप किसी दुकान पर जाएं, फॉर एग्जांपल आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाकर ना एक शर्ट पसंद करते हैं, आपसे कहते हैं यार देखो ये शर्ट मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन अभी मैं बाय नहीं कर रहा, मैं ज़रा मार्केट घूम के आता, अगर मुझे कोई और ना मिला तो मैं ये शर्ट, या मैं 6-7 साल पहन के देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगी ये लॉक कर दो, तो हाँ ये लॉक कर दो, ये तुम लॉक कर दो, किसी को पैसे नहीं दूंगा, अभी पैसे नहीं दूंगा, 6-7 साल पहन के देखो, ये तुमने देनी भी नहीं किसी को, हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ, ये बाउंड भी कर देना है, बाउंड भी कर देना, वाई आर यू लाइक इंटरेस्टेड इन, आपका रिश्ता घर पे आया तो क्यों तुम उसको देख रहे हो या देख रही हो, हाँ, तो वो नहीं करनी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या होगा, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद ये सारी चीज़ें कॉमन है, चल रही हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं जो है इसको गलत इस हवाले से कहूँगा कि वो छुप के होती हैं, ठीक है ना। जो मेरे ख्याल में सही तरीका है जिसमें जो वेस्टर्न कल्चर और ये कल्चर मिल जाता है, वो ये है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अच्छे तरीके से घर रिश्ता भिजवाएं, पेरेंट्स से बात करें, वो अपने पेरेंट्स से बात करें, इनका रिश्ता बनता है तो ये आपका हो जाएगा। वो छुप छुप के, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है साइकोलॉजी में लव का वर्ड नहीं है, वो लव को समझते, हाँ, वो कहते हैं लव कोई चीज़ नहीं है, ये इसको हम इन्फेक्चुएशन कहते हैं, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इन्फेक्चुएशन या इन्फेक्चुएशन समथिंग लाइक दैट, कि आपको किसी ऑपोजिट सेक्स को देख के एक अट्रैक्शन पैदा हो जाना, वो चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ जब आपके अंदर एग्जिस्ट करती है ना, तो आप उसको लव या कोई भी टाइम देकर आप टाइम पास करना शुरू कर देते हैं, आप अपने घर बात नहीं करते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो लड़का जिसके पास इतना दम नहीं है, जो इतने जोगा नहीं है, जो अपने पाँव पे स्टैंड नहीं है, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है, उसको कोई हक नहीं बनता किसी लड़की को जाके बोले आई लव यू। बिल्कुल सही। ये लड़के कहेंगे मतलब हमारा दिल नहीं है, कहेंगे नहीं भाई, अपने पाँव पे पहले खड़े हो ना, आप इतने जोगे हो, या तो आपके, चलें ठीक है आप कुछ नहीं करते, आपकी इतनी घर में चलती है कि आप घर वालों को मना लेंगे, चले आप कुछ नहीं करते, आप वेले हैं, हाँ। लेकिन आपकी कम अज कम इतनी अथॉरिटी है कि आप अपने घर वालों को मना सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, या फिर आप इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही, या फिर आप के पास पैसा है, आप जो है ना वो कर सकते हैं, या आप सेपरेट हो सकते हैं, या आप कर सकते हैं। अगर इन सिचुएशन में आप नहीं लाए करते तो आपको कोई हक नहीं है किसी लड़की को जाके आई लव यू और मैं आपसे तुमसे शादी करूंगा, हाँ। और इसमें मैसेज लड़की के लिए कि आप लड़के को जज करो कि ये मामा's बॉय तो नहीं है, पापा's बॉय तो नहीं है, आजकल करने लग गई है ये, हाँ ना। अगर तो हाँ, अगर तो वो कहेगा, क्योंकि आमतौर पे 90% रिलेशन में क्या होता है, मम्मा नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, तो भाई आपको पता है कि मामा पापा ने नहीं मानना, तो फिर आपने इतना लंबा इसको क्यों खींचा। मजे की बात है, उनको भी पता होता है कि मामा पापा ने नहीं मानना, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद भी, अच्छा लड़के ने भी, डू यू बिलीव कि अगर लड़के ने करनी हो तो वो कुछ भी कर लेता, चाहे वो मामा पापा बॉय ही क्यों ना हो, अगर उसने करनी है तो वो कर लेगा। एक लड़के ने अगर करनी है ना, वो कर लेगा, ये मामा पापा वाला तो एक्सक्यूज़ होता है ना, ये तो पता है ना, हमें पता है, हमारे आसपास लोग हैं, मतलब हम भी कहते हैं एंड पे मामा पापा वाला एक्सक्यूज़ तो नहीं बनाने वाले, और पता लगता है वो बनाते हैं, हाँ। और मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी एक्सपीरियंस में, खुदकुशी कर लूँगा मैं, हालांकि गलत है, मैं सुसाइड कर लूँगा अगर ये ना, हालांकि गलत है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि निभाने, अगर आपने किसी के साथ इतनी कमिटमेंट की है तो फिर डेफिनेटली आपको एक एक्सटेंट तक जाना पड़ सकता है। मैं इस हक में हूँ कि अगर आप किसी को, आपको भी अच्छा लगता है, आप अच्छे तरीके से रिश्ता भेजें, उनकी फैमिलीज आएँ, बात बनती है तो ठीक है। झूठे लारे लगा कर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊँगा ना, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है, ये भी एक लारा है, हाँ। क्या गारंटी तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, और पाँव पे खड़े होने की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। अब वो सुनील शेट्टी की मूवी देख के आ जाते हैं 500 करोड़ का और उसको फिर भी प्यार नहीं मिलता,
उधर से इंस्पिरेशन भी तो लेनी चाहिए उनको, एंड पे सेटल किसी और के साथ होता है। हाँ, कि मैं इतना 500 करोड़ कमा लूंगा और आ जाऊंगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, या कमाओ हाँ। और फिर इस काम में आओ। तो अच्छा, इसमें भी ना थोड़ा सा हम, क्योंकि ये डिस्कशन भी उस पर्सपेक्टिव से जा रही है कि पाकिस्तान में क्योंकि वी डेट टू मैरी, वी डोंट डेट टू डेट, या कहीं ना कहीं, और तो डेफिनेटली फाइनेंस तो चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा लड़कियों के एंड से क्या पैगाम है कि जो लुक फॉरवर्ड करी थी, अच्छा ये ब्रेड विनर बनेगा ना तो फिर मैं हाँ करती हूँ, मैं खुद चाहे अभी जॉब मुझे मिली या नहीं मिली। अच्छा, अब हमारी सोसाइटी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, पता नहीं क्या है, ये कंफ्यूज लाइन है, मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट, ठीक है ना, हमारी डोमिनेंस जो है ना वो मर्द के पास है। ठीक है। एंड जो इंडिपेंडेंटली अनफॉर्चुनेटली जो अच्छा अब जो लड़कियां मर्दों के पॉइंट से फॉर्चुनेटली, औरतों के पॉइंट से अनफॉर्चुनेटली, ना मैं इस वाले से कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब ये एक मिथ है, क्या है, ठीक है, ये ग्रे एरिया, इसमें हम कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते। काफी लोग जाते भी नहीं इस ग्रे एरिया में। तो वो जो लड़की है ना, आज की लड़की इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, लेकिन जब उसको इंडिपेंडेंट के मीनिंग पता चलते हैं ना, उस पर जो स्ट्रगल पता चलती है, उस पर जो चीज़ें पता चलती है, फिर एट अ पॉइंट आ कहती है कि आई एम उस पॉइंट पर हूँ जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट होने को तैयार हूँ। ठीक है, आई एम डीप इनसाइड, आई एम सबमिसिव। लेकिन हाँ, वो फिर उस टाइम पे ये पॉइंट, लेकिन ये ऑप्शन मर्द के पास नहीं है। अगर मर्द ये ऑप्शन अवेल करता है तो उसकी अपनी इज्जत नफ्स से हाथ धोना पड़ता है, घर जमाई का लगब साथ लगाना पड़ता है, जोरू का गुलाम का लगाना पड़ता है, और जो है ना एक नेगेटिव वे में देखा जाता है इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग यही था कि मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखें, एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि चले मर्द कमा रहा है और घर से मर्जी से वाइफ हाउस वाइफ है मर्जी से, तो सोसाइटी नहीं देखती इसको एज अ यू कुड से बुरी नज़र से। पर इमेजिन करें कि सिर्फ औरत कमा रही है और मर्द नहीं कमा रहा और वो घर बैठा है। अब उस सोसाइटी को अब देखेंगे वो क्या है। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन गोरों में है। यहाँ पे हाउस वाइफ है, गोरों में हाउस हस्बैंड है। बिल्कुल सही, दिस इज वेरी कॉमन देयर। हस्बैंड घर बैठा बच्चों की टेक केयर कर रहा है और औरत कमा रही है, दिस इज वेरी कॉमन। जो भी कभी कमा पा रहा है वो कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देखिए रोल्स है ना, अब कुछ मर्द अच्छे कर पाएंगे, कुछ औरतें अच्छी कर पाएंगी, और ये दोनों तरफ भी है। और ये चलता ही सर, माशरा चलता ही ऐसे है, ना मर्द औरत की बराबरी कर सकता है, ना औरत मर्द की बराबरी कर सकता है। ये दोनों के रोल हैं, अपनी अपनी जगह। पजल होता है ना, पजल के अंदर वो एक दो पीस आपस में मिलते हैं तो पजल कंप्लीट होती है। इंटरेस्टिंग। इसमें थोड़ा सा और हम एक पॉइंट मतलब क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने एंड से, क्योंकि आई नो कि वो किधर चला जा सकता है। वो यही कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस के रोल्स हैं, औरत एक किस्म के रोल्स बेहतर कर सकती है तो वो उस टाइम पे कर लेगी, वही रोल शायद उस टाइम पे मर्द बेहतर कर सकता हो तो वो कर ले। Exactly. मतलब मे बी शी, इफ द हस्बैंड इज नॉट फीलिंग वेल एंड मे बी शी कैन गो आउट, और वो उसी घर के अंदर कुछ और पका के कुछ या कुछ और बाहर कुछ, दैट इज टोटली फाइन, दैट इज टोटली फाइन। हां, ये देखिए, जो कुकिंग है, क्लीनिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इवन दो के मैंने कभी कुकिंग क्लीनिंग नहीं की है, लेकिन मैं बताता हूं क्या बना लेते हैं वैसे। मुझे अंडा उबालना आता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा बना लेता हूँ, रूह अफ़ज़ा, चाय बनाता हूँ, लेकिन हर दफ़ा चाय का टेस्ट चेंज होता है। तो दैट्स माय बैड, मुझे सीखना चाहिए, सर्वाइवल स्किल। हाँ, सर्वाइवल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब, ये कोई स्पेसिफिक, हाँ, अगर आप आपस में अंडरस्टैंडिंग से आप इसको डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये काम मैं करूँगा, ये काम तुम कर लो, सौदा सर्फ मैं ले आऊँगा, कपड़े तुम देख लो, फिर दैट इज़ अ थिंग दैट यू कैन डू, राइट। और दूसरी बात ये है कि जब हर जगह क्वालिटी नहीं चल सकती, आपने कभी किसी औरत को गटर में उतर के उसको साफ करते नहीं देखा होगा। हाँ, आपने कभी किसी औरत को वो खंबे के ऊपर चढ़ के, वो जो खलीफा के जो शीशे साफ हो रहे होते हैं, उसमें किसी औरत को नहीं देखा होगा, राइट। सो और बहुत सारी, अब आपने किसी मर्द को बच्चा पैदा करते हुए नहीं देखा होगा, ऑफ कोर्स। जो बायोलॉजिकली हाउएवर वी डिजाइंड एक फिजिकल स्ट्रेंथ है और उस रोल्स को बांध के, नथिंग टू बी स्पेसिफिक, और ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं। एग्जैक्टली। और पर इसमें फिर यहाँ पे यही आ जाता है, जिस बात से हम स्टार्ट हुए थे, वो ये आए थे कि हमने कुछ फिर रोल स्पेसिफिक भी कर लिए, जबकि एक रोल चेंज भी किया जा सकता है। ब्रेड विनर अगर एक औरत कुछ टाइम के लिए बन रही है तो उसमें क्यों फिर मसला? हाँ, नहीं है, हर्ज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल कुछ शख्स है, आपको पता है कि कुछ जो बेटियां होती हैं ना, जिनके भाई नहीं होता, ठीक है ना, वो बड़ी बेटी भी एक मर्द बन जाती है।
जो घर चलाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो भाईजान एक मर्द बन जाती है। उसको जब बाहर से डील करना पड़ता है, उसकी फेमिनिज्म कहीं ना छुप छुप जाती है, ठीक है। तो वो भी अब वो काम ना करे तो क्या करे। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था बस होस्टेस वाली जो है ना वीडियो में, जो मैंने पॉडकास्ट किया था बस होस्टेस। अच्छा कि सम टाइम लोग आके ना, आपको औरत काम कर रही हो ना, आके उसको जज करते हैं, यहाँ क्या कर रही हो, घर जाके बैठो, मशवरा तुम, हाँ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। भाई वो घर बैठेगी तो घर कहाँ से चलेगा। तुम्हें क्या पता उनके घर के। हाँ, तुम्हें क्या पता। किसी को जज नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन। और अगर घर के हालात नहीं भी खराब और वो काम कर रहे हैं, मतलब वो, मतलब यू वांट, अच्छा ये भी ये मर्दों की टैक्टिक होती है थोड़ी सी, उस पर डिस्कशन करते हैं कि वो डिपेंडेंट करते हैं, ताकि शादी में वही बात है कि अगर अफेयर कहीं चलाना है तो वो तो बेचारी वो मिजरेबल है ना, वो तो जा नहीं पाएगी। अगर मेरे अफेयर का भी पता चल गया तो मैं क्या कहूँगा उसको, क्या कहूँगा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। सही बात है। मतलब क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंस तो है नहीं। सबसे पहला काम जो इनसिक्योर और नार्सिसिस्ट बंदे का ट्रेट ही यही है कि दे विल कट यू ऑफ फाइनेंशियली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे आपके पॉडकास्ट पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में है, थोड़ा सा इसमें लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जब बच्चा पैदा करते हैं ना, तो उसका ना, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर बंदे की तकदीर लिखी हुई है, तो वो हमारे पेरेंट्स जब कोई बच्चा पैदा करते हैं ना, तो उसकी तकदीर लिखना खुद भी शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बड़ा होकर ये बनेगा, ये ऐसा कपड़े पर रखेगा, ये ऐसे हेयर कट रखेगा, ये इससे शादी करेगा, ये ऐसा, मतलब उसके हम ज़िंदगी के फैसले करना शुरू कर देते हैं उसे पूछे बगैर। अब डेफिनेटली आप कहेंगे बच्चे से कैसे पूछेंगे। भाई बच्चे को बड़ा होना है, जब वो कॉन्शियस डेवलप करेगा, जब वो लॉजिकल रीजनिंग वाली स्टेज पे आएगा, तो लेट हिम डिसाइड। अब आपने हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गंदी, बुरी और वाहियात एक रवायत है कि 2 बच्चों की मंगनी कर देते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग गालियां देंगे इस बात पे, लेकिन दिस इज ट्रूली वाहियात थिंग। 2 बच्चे कज़न आपस में खेल रहे हैं, ओए कितने खेलते हुए अच्छे लग रहे हैं इनकी, लेट्स डू इसका एंगेजमेंट। व्हाट इज दिस स्टूपिड शिट, आई डोंट बाय इट। भाई कौन हो आप किसी के, जो है ना, ठीक है आप पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स आप किसी की ज़िंदगी का देखें। मैंने मतलब एक दूसरे को बहन भाई कह रहे हैं बचपन में, हाँ, उन्होंने एक दूसरे को, वो बड़ी बहन कह रहा है, वो छोटा भाई कह रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अच्छा, दैट्स अ सेपरेट थिंग कि कज़न भाई होते हैं, कि कज़न होते हैं नहीं होते, वो एक सेपरेट बहस है, उस पर हम नहीं जाते। बट ये कि आप छोटे छोटे बच्चों का आपस में बचपन में, अब ये चीज़ें अगर फॉर एग्जाम्पल जब वो बड़े होते हैं और जाकर वो नहीं उसके साथ वो मैच कर पाते, उनके माइंडसेट मैच नहीं होता और वो हट जाते हैं, और बड़ों की फिर आपस में लड़ाई हो जाती है। हमने बचपन में रिश्ता किया था, अब बड़े होते होते उसको कुछ पसंद है, उसको कुछ पसंद है, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। तो ये बात मैंने अपने पॉडकास्ट में भी एक में की थी कि 2 चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स को डिक्टेट नहीं करनी चाहिए बाकी चीज़ों में चले, एक करियर, ठीक है, और एक शादी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। करियर भी बच्चे को खुद चूज़ करना चाहिए, और लाइफ पार्टनर भी बच्चा या बच्ची को खुद चूज़ करना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप थोपें। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। मुझे एक स्कॉलर की बात याद आई है, और लाइक कि हम बचपन से बच्चे को सिखा ही रहे होते हैं कि तुमने ये करना है, हालांकि तुम उससे सीख सकते हो कि वो कितना प्योर और सोल आया है, और उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और वो कितना हमें सिखा सकता है। पेरेंट्स अपनी महरूमियों को बच्चों के ऊपर डालते हैं, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बाप है, उसने देखा कि यार मेरी, उसने फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स का जब अरूज था कि इंजीनियर की बड़ी इज्जत है, डॉक्टर की बड़ी इज्जत है, तो हमारे पेरेंट्स को देखा यार ये डॉक्टर की कितनी इज्जत है, क्या लाइफ है यार, क्या लाइफ, हम खुद तो बन नहीं सके, अपने बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे। ऐसे और जब तक बच्चा बड़ा हुआ तब तक डॉक्टर और इंजीनियर के बेचारों के जोक्स बने, मीम्स बनने शुरू हो गए। अब आईटी का बूम आ गया, तो आईटी अब सबको डॉक्टर और इंजीनियर भूल गए, अब आईटी चल रही है, अब आईटी का खत्म होगा। अच्छा, अब आईटी भी जो है ना, वो हमारे वो लोग अभी भी, हमारे जो पेरेंट्स हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि ये क्या है। वो 3-4 जॉब से बाहर निकल नहीं पा रहे। जब मैं बचपन में छोटा था, मेरे पास 4-5 ऑप्शन थे, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, वकील। I was given these 4 options, आपने इनमें से एक बनना है, ये बनना है, मतलब ये नहीं पूछना नहीं बनना। अब ये थोपा जा रहा है ना आपके ऊपर, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको थोपा जा रहा है। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, हर बच्चे की पसंद नापसंद डिफरेंट है, हर बच्चे का रहन सहन और सब जो है ना सोसाइटी, बच्चे की कितनी स्ट्रगल बढ़ जाती है इसके बाद कि वो पहले तो एक तो वो पहले ढूंढ रहा है कि मैं क्या बनूं, अब उसने इस चीज से अलग फाइट करना है कि मैं क्या ना बनूं। यस, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर दोबारा ढूंढूं कि मैं अब क्या बनूं। अब हमारी सोसाइटी का एक डाउनफॉल भी इस वजह से आता है
है कि आप अपनी नेचर के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आप पे थोप दिया, राइट। ठीक है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, हम समझते हैं कि हम पेरेंट्स हैं तो हमारा हक है हम बच्चे की जो है ना अपनी मर्जी से अपने रिलेशंस, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा हमारे बात करते हुए पेरेंट, मैं तेरा ब्याह उत्थे इसलिए करना वा कि मैं इनू ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, मैं अपनी भैन ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ है, ਹੁਣ तेरी ਜ਼ਬਾਨ ਪਿੱਛੇ अगले ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ कर दी है। दिस इज अ बिग थिंग। मैं I'm not being disrespectful, मैं रेस्पेक्टफुली, दिस इज व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक चीज़ तो है, एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है और ये होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। और मतलब मैं अभी पिछले दिनों मुझे एक पेरेंट्स ही थे, मतलब उनकी, मैं थोड़ा सा ना एजेंसी का अपना रेफरेंस दे देता होता हूँ कि हमारा ना जो हमारे पास क्योंकि क्लाइंट आते हैं उनकी पेरेंट्स को ना थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। साइकोलॉजिस्ट का सेशन होता है ना जब, तब उसमें रिक्वायरमेंट लिखी जाएगी उसकी जिसकी शादी होनी है, हम इन्हें पहले 1 साल पहले उससे पूछेंगे। अब हुआ ये कि जब हम उनसे प्रोफाइल शेयरिंग स्टार्ट की ना हमने, तो पता है कि जी मुझे ओके है, मेरे अम्मी अब्बू को ओके नहीं है। अब हमने कहा अच्छा तो ये तो मतलब पूरा अम्मी अब्बू का इसमें सेशन करवाना पड़ेगा कि अब तो पार्टनर प्रेफरेंस आपकी तो रही नहीं वो कि आप आए हैं जी उमर सलीम ने शादी करनी है, मैं कहूँगा उमर सलीम को क्या पसंद है, मैं तो वही दिखाऊंगा ना। अब क्या हुआ, हमें फिर एक सेशन, मिनी सेशन 1 घंटे का अगर उनके साथ है तो आधा घंटा पेरेंट्स के साथ सेशन कराते हैं कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, उसमें साइड कौन सी प्रेफरेंस हो रही है जो प्रायोरिटी पे नहीं है, वो है उनकी अपनी प्रेफरेंस। और ये मैं आपको रेशो बता दूँ 70 to 75%। दिस इज अ बिग रेशो। तो हम ये तो पर्सनल मेरा रैंट हो गया तो आपकी बात पे कि ये कितना वो है कि वो चलेगी कैसे शादी, मुझे बताएं। अब पेरेंट्स की पसंद से शादी हुई या आपकी पसंद से शादी हुई, पोल्स अपार्ट। देखिए हमारी सोसाइटी में एक और बड़ा मसला है कि जो लड़की है ना, स्पेशली लड़की, उसको उसकी शादी पे हर चीज़ उसकी पसंद की दी जाती है सिवाय दूल्हे के। ये एक अलमिया है, दूल्हा माँ बाप की पसंद का होता है और बाकी चीज़ें लड़की तुम डिसाइड करो बेड कौन सा लेना है, तुमने मशीन कौन सी लेनी है, तुमने ये कौन सा लेना है, तुमने वो क्या लेना है, वो सब पूछ के दिया जाता है। हस्बैंड की तरफ पूछना हम गवारा नहीं करते, वो पेरेंट डिसाइड करेंगे। एक सबसे बड़ा मसला सर ये भी है कि जनरेशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं मिलेनियल्स में आता हूँ, उसके पहले फिर वो हमारे बूमर्स, बेबी बूमर्स, अभी फिर हमारे बाद आए जेन जी, अब जेन अल्फा आ गई है। बिल्कुल, जेन एक्स है, जेन वाई है, मिलेनियल्स है। जो मेरे बच्चे हैं जेन अल्फा में है। हाँ बिल्कुल सही। हमारे दरमियान एक और जेन जी की जनरेशन भी है। जेन जी मैं हूँ, आप जेन जी 1997, यस। हाँ ठीक है, 1997 या ऊपर, मैं 2000 से ऊपर वालों को जेन जी कहता हूँ। आप 1997 आप मिलेनियल्स और उसके दरमियान कहीं लाए करते हैं जेन जी के ऊपर। ये रेशो उसकी है 1997 से ही ऑनवर्ड है वैसे। ऑनवर्ड है टेक्निकली। हाँ टेक्निकली। तो आपकी एज होगी बाय 24 25 26 साल। 1996 में पैदा हुआ था, मैं जेन जी के साथ रिलेट नहीं करता। सही बात। अच्छा अब देखें, अभी यानी कि 2 गैप आ गए ना, 2 जनरेशन का गैप आ गया। अब मेरी सोच और मेरे बच्चे की सोच आपस में नहीं मिले। मैं जिस तरह सोच रहा हूँ मेरा बच्चा वैसे नहीं सोचेगा, वो और तरह सोचेगा। हमारे टैबलेट वाले बच्चे हैं, उठते ही उनको इन्फॉर्मेशन का फ्लो मिल गया है। हम जब छोटे थे हमारे पास तख्ती होती थी, वो कलम होता था ना, ऑल दैट स्टफ, हमें तो पता ही नहीं होता था। अब मेरी बेटी मुझसे इतने वो लॉजिकल क्वेश्चंस करती है, इतने वो इधर उधर के सवाल करती है, पूछती है, एंड मैं सोचता था यार जब हम भी इतने थे हमें तो इतना पता ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे। अब बच्चे के पास फ़ोन है, टैबलेट है, टीवी, इतनी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि उनका सोचने का अंदाज बदल गया। उनके पास अगर उनको सवाल का जवाब चाहिए, वो मेरी बेटी चैट जीपीटी यूज़ करती है, वहाँ से वो सवाल का जवाब निकाल लेती है, गूगल से निकाल लेती है, ढूंढ लेती है सारा कुछ। ठीक है, हम मेरे और उसकी सोच में बहुत फ़र्क है। मैं अगर अपने फैसले अपनी बच्ची के ऊपर थोपूंगा तो मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। मैं किसी को नहीं कुछ कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी मेरी 3 साल की है, ठीक है, और सॉरी छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी 3 साढ़े 3 साल की है, फिर है 7 और फिर 9। मैं भी कहूँ 3 साल में चैट जीपीटी उल्टा हो गया। अच्छा, यानी कि 3, 7 and 9। राइट। तो अब वो बच्चे जो हैं, मैं उस पर अभी भी कहता हूँ, लोग कहेंगे कि तुम चाहोगे अपने बच्चों को अपनी मर्जी। हाँ मैं कहता हूँ अपने बच्चे अपनी मर्जी से शादी करें, ठीक है ना। मेरा काम है उनकी तरबियत करना, मेरा अच्छा काम बुरा बताना, अच्छा बुरा बताना। मेरा काम है अपने बच्चों को इतना करना कि वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं अपने जोगे हो जान। हमारी दादी अपने जोगे हड्डा च काम पे आ जाए, पंजाबी मेरे दादो कहती होती थी, तो कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अच्छा उमर, इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की भी डिस्कस करें कि फॉर इंस्टेंस एक तो चीज़ हो गई ना कि चले उन्होंने अपनी चॉइसेस करनी है, एक ये कि हाउ मच डू यू फील कि देयर इज़ अ वेरी डाई हार्ड नीड ऑफ द फैक्ट कि अपना पार्टनर खुद ढूंढो।
क्योंकि देखें पेरेंट्स जो मर्जी कर रहे हैं, लाइक यू सेइंग कि इतना जनरेशनल गैप है कि वो चाहे जो मर्जी समझते हैं कि हम बच्चों को अपने समझते हैं कि इसके साथ अच्छा होगा, वो अच्छा डिसीजन ही करेंगे अपनी तरफ से, पर उनको पता जो नहीं कि क्या डायनामिक्स हैं। वो यूनिवर्सिटी तो नहीं गए हमारे साथ, हाँ, उन्होंने अपने दौर की यूनिवर्सिटी थी, वो चेंज हो गई। अब तो टॉपिक ही और डिस्कस होता है। सर अगेन फिर वही बात है, जब आपने किसी को अच्छे बुरे के बारे में बताना है ना, अच्छे बुरे के बेसिक सेम है। हाँ, ये राइट। हाँ, जब आपने उसकी रूट्स, उनके बेसिक्स की जब आपने स्ट्रॉन्ग कर देनी है, उसकी तरबियत कर देनी है, उसकी बेस पर आप अपना अच्छा बुरा डिसाइड कर सकते हैं। ट्रस्ट दोस बेसिक जो आपने टीच किए हैं, फिर ट्रस्ट करें, फिर उसके डिसीजंस को भी लेटर ऑन ट्रस्ट करें। ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप क्योंकि जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे उतने रिबिलियन होते हैं, ये आपने भी नोट किया होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि फैमिली उनकी इतनी रिलीजियस है और बच्चे फुल लिबरल। क्यों? वो जितना दबाया गया उतना ही वो उससे भागे, और वो उनके पेरेंट्स को शायद इल्म भी नहीं होता इस बात। नहीं होता, वो बता भी नहीं सकते, उनको पता भी नहीं होता कि अच्छा ये और ये ऑपोजिट भी है। हाँ, कि एक माँ बाप बहुत लिबरल हैं और वो बच्चे क्योंकि मैं एक जानता हूँ ना, मेरी फ्रेंड है, वो शी इज वेरी रिलीजियस, लेकिन उसकी माँ एथियस्ट है। हाँ, राइट। सो इट इज लाइक कि आप पर ये फ्रीडम है। देखिए वो देखिए वो खुद एथियस्ट थी, शी न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग देयर ओन जर्नी। उसकी जर्नी उनको मिली, वो उन्होंने अपनी तरीके से फाइंड की, जो उनकी बेटी है। अगर वो इम्पोज करके वो बनाती तो मे बी वो शायद उल्टा ही होता। मैं भी कह रहा हूँ ना, इम्पोज नहीं करना है। आपने अपने बिलीव्स, अपने नॉर्म्स, अपना कोई भी आपकी महरूमियां है, आपने बच्चों पे इम्पोज नहीं करनी है। लेट देम लिव देयर लाइफ। राइट। तो मर्दों के लिए कोई टिप है? मर्दों के लिए हाँ, एज एन एक जनरल टिप कि ये ना करो जिंदगी में, ये कभी ना करो, एज एन हेल्थ एडवाइस। ये इस हेल्थ का तो बहुत ख्याल, सांडे का तेल यूज कर, पूछ के मर्जी से यूज कर। ऐसे ही सांडे का तेल पे मैंने किया था। We have few question. अच्छा, नहीं इसके मेडिकल प्रूफ नहीं है, लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये ऐसा। What was my question? I think it didn't work out. अच्छा, so थोड़े से क्वेश्चन हैं जो उसका थोड़ा सा वन वर्ड आंसर है, फिर उसके बाद हम थोड़ा से लंबे उन पे भी जाएंगे। मैरिज प्रपोजल आपको लगता है कि पब्लिक प्राइवेट होना चाहिए? मैरिटल लाइफ जो आपकी है, मतलब पब्लिक होनी चाहिए किसी भी इंसान की, एज एन इन्फ्लुएंसर, या प्राइवेट ठीक है? देखो यार, में बताएं। हाँ, मेरी जो दिस इज टोटली मतलब प्रेफरेंस बेस्ड है, ये टोटली सब्जेक्टिव है ये, ठीक है ना। इसमें डिपेंड करता है। अगर मेरी जो वाइफ है वो खुद को नहीं लाना चाहती, सही है, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। ठीक है। मैंने एक दो बार उसकी फोटो लगाई अपने साथ सोशल मीडिया पर, और उसने मुझे बोला डिलीट कर दो। हाँ, राइट। तो फिर मैंने डिलीट कर दी। बिल्कुल ठीक, सब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन रिसर्च या सर्वे के मुताबिक जो मैंने देखा है कि जो अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखते हैं ना, उनकी लाइफ ज़्यादा, उनके सक्सेस लाइफ, जो मैरिज की सक्सेस वो ज़्यादा है। उसकी वजह पब्लिक रखते हैं उनकी वो हाँ आ जाता है सम हाउ, आई डोंट नो व्हाई। इसमें अब वो नज़र वाला भी फैक्ट कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं नज़र लगती है। प्रेशर टू मेक इट सक्सेस देन, मतलब फॉर इंस्टेंस आपने बहुत अच्छी रील बनाई और आपने अपलोड की अपने कपल के साथ, और उसके 1 घंटे बाद नेचुरली लड़ाई हो गई, तो आप नेचुरली मतलब ऐसे ही हो जाती है जैसे, तो आप कहते हो यार अब मैं लोगों को बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ कि यार इतना अच्छा रिलेशन है, अब तो इसको निभाना है। वो जो निभाने पे चढ़ जाती ना कि अब तो अकेले नहीं है, 5 मिलियन लोग हैं हमारे साथ, हमें देख रहे हैं। अब मैं बताऊँ, इंस्टाग्राम जो है ना, ये एक ऐसा होक्स है, ये एक ऐसा क्या कहना चाहिए कि एक जो रियलिटी नहीं है, ऑपोजिट टू रियलिटी है। बहुत सारे लोग आपको कामयाब, सक्सेसफुल और खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं है। दे आर ब्रोक, आई लिटरली नो देम। उनका प्रोफाइल देखें जाके, मैंने एक बंदा था, उसका प्रोफाइल इतना तगड़ा प्रोफाइल इंस्टाग्राम, और वो इनबॉक्स में मुझे आकर यार थोड़े पैसे चाहिए, बड़ा हालात टाइट चल रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट, आपके चल रहे हैं टाइट? तो अच्छा ये कैसे, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। ये कंटेंट क्रिएटर जितने माशाल्लाह सारे, कंटेंट क्रिएटर नहीं है वो। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वैसे उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत तगड़ी है। अच्छा, गाड़ियाँ, बाइक्स और ये वो सारा कुछ। अशका आप उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, वो लाइक यार ये तो भाई बड़ा भाई की गेम है, लेकिन वो फाइनेंशियली जो है ना, वो ब्रो का यार थोड़े पैसे चाहिए। इसी तरह कुछ रिलेशनशिप हैं जो कि आप उनके पेज पे जाते हैं, कपल्स, वो आपको लगता है बहुत खुश है, आइडियल लाइफ, जबरदस्त इंस्पिरेशन, एंड रियलिटी ऐसा नहीं। थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि दे गॉट सेपरेटेड। अभी रिसेंटली एक बहुत इशू चला हुआ था, खैर पता नहीं, आई डोंट डिस्कस करना चाहिए कि नहीं। एक सोशल मीडिया का एक कपल था जो सबकी सेंसेशन बना हुआ था, सब लोग उसको आइडियलाइज कर रहे थे। शुड आई नेम देम?
श्योर, विल सी, उसको फिर सेंसर करें। अच्छा, अब वो मुझे नाम भी मेरे ज़हन से निकल गया यार। वो अच्छा, बड़ा क्यूट सा ये कपल है। हाँ नहीं, बड़ा क्यूट सा कपल में वाकई ज़हन से निकल गया। इफ्रा समथिंग। अच्छा, इफ्रा एंड लड़के का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। ठीक है, ओके। अच्छा वो मेरी फीड में कभी नहीं आई, क्योंकि मैं वो निब्बा निब्बी कंटेंट नहीं देखता। ठीक है ना। ये बच्चों के जो आजकल टीन एजर्स हैं, आइडलाइज करते हैं कितना क्यूट कपल है दिस दैट, तो वो अचानक उनकी सेपरेशन हो गई। दैट वाज वेरी सैड। ठीक है, और आई डोंट नो क्या रीज़न थी, उन्होंने बताया भी नहीं और हमें डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट कि वो दे वर पब्लिक। ठीक है ना। अब अगर वो प्राइवेट होती है तो शायद उसका इम्पैक्ट कम होता उस रिलेशनशिप को टूटने का। अब चूंकि वो पब्लिक थी, लॉट ऑफ पीपल, लाखों लोग उसको देख रहे थे, शेयर कर रहे थे ना, ऑल दैट स्टफ। अब वो लाखों लोग उस रिलेशन के बारे में बात करें। दिस इज़ वेरी सैड और ट्रेजिक फॉर देम, राइट। और आपको एक मज़े की बात तो नहीं कहना चाहिए, गलत बात है, उन्होंने ब्रांड डील्स की थी एज अ कपल बहुत सारी। राइट। तो उन्होंने यांगो की एक ब्रांड डील की थी, दोनों ने मिलकर एक यांगो की वीडियो बनाई थी। उनके सेपरेशन होने के बाद भी हमें टिकटॉक ओपन करता अभी तक वो उनकी दोनों के कपल। अच्छा, वो कितना वो फिर बन जाता है, आपका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी बन जाता है। हाँ। इतना मतलब यू राइट कि इन चीज़ में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, एज लॉन्ग एज कि वो जब तक इक्विलिब्रियम आपकी मैरिज में आए ना, एटलीस्ट तब तक तो हो जाएंगे। एटलीस्ट ट्राई टू नो ईच अदर रेदर देन कि अब 5 मिलियन के पर्सपेक्टिव से हमारा कपल चलेगा या कपल के पर्सपेक्टिव से 5 मिलियन चलेंगे। राइट। सो मुर्गी पहले आई के अंडा, वो वाला नहीं, पर मुर्गी ही पहले आई थी वैसे। अच्छा, टेक्निकली हाँ कहते हैं। चले अंडा आया था। ये वही ना, ये एंडलेस बहस है अब। अच्छा, सो लव इन द मूवीज और लव इन रियल लाइफ, दोनों में फ़र्क किस कोई एक चीज़ का? यार अगर मूवी रियलिटी बेस्ड हो तो रियलिटी बेस्ड मूवीज़ कोई वैसे माइंड में क्या आता है, इसलिए कि कितना हमें जो दिखने को, लाइक यू सेइंग कि बहुत सी चीज़ें हमें देखने में कुछ और लग रही होती, बट लव इज लव अ वर्ड इटसेल्फ ओवररेटेड? डू यू थिंक one should marry for love rather than seeing other things? यार I don't know, I'm lucky or unlucky or whatever, I don't know. लव का इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे अंदर, बल्कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसमें एक लव भी है। ठीक है, एक किसी इमोशन की इंटेंसिटी होती है ना किसी शख्स के अंदर, मेरे अंदर बड़ी कम है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसका 240 का मीटर है। ठीक है, एक गाड़ी इसका 120 का मीटर है। ठीक है ना, तो समझ लें कि मेरा 120 का मीटर है इमोशंस को लेके। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें सैडनेस, खुशी, लव, ऑल द इमोशंस, बिकॉज आई रियलाइज व्हेन आई सी पीपल एंड देन मैडली इन लव, ओ मेरी जिंदगी, ओ हो मेरा प्यार, मैं मर जाऊंगा, मैं पागल है तू, दिमाग खराब है तुम्हारा। एंड देन लाइक दे हैप्पी, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम, इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ, उदास है तो बहुत ही उदास है, रो रहा है, वो एक्सट्रीम पे चले जाते कोई नहीं लोग। मैंने देखा मोस्ट ऑफ देम, मुझे पहले लगता था ये पागल है, पर मुझे रियलाइज हुआ कि लोग ज़्यादातर ऐसे हैं। मेरा इमोशनल मीटर छोटा है। यू थिंक दिस इज ह्यूमन इमोशन और दैट इज ह्यूमन इमोशन? नहीं, दिस इज अ थिंग। कुछ लोगों की इमोशन इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। आपने शायद वो अभिषेक उपमान्यु की एक स्टैंड अप कॉमेडी पढ़ी हो, जाके देखिएगा। अच्छा, हेल्थ एंजाइटी के नाम से है। अच्छा, बहुत अच्छा है, रिकमेंड करूंगा। हेल्थ एंजाइटी के नाम से अभिषेक उपमान्यु मेरा फेवरेट है। अच्छा, वो ही टॉक्स अबाउट इट, राइट उसके अंदर कि मेरा भी इमोशनल मीटर बहुत छोटा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब दोस्तों के साथ आप जाते हैं, ठीक है, आपने कुछ खाना मंगवाया, खाना आप खा रहे हैं, एक बंदा चम्मच ले रहा है, ओ यार आइसक्रीम का टेस्ट, ओ मजा आ गया, आप खा रहे हैं, हाँ सही है, लेकिन मसला ये है कि पैसे इक्वल देने हैं, वो ज़्यादा मजे ले रहा है। कुछ एक्सप्रेसिव ज़्यादा होता है। सो सैडनेस, इमोशन सेम है, कुछ लोग एक्सप्रेस, अच्छा एक्सप्रेस के अलावा भी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई जब व्हेन वी टॉक अबाउट लव, सो आई डोंट सी an extreme of it in me. I'm very, I don't know I should say or not, but I'm very easily detached. I detach myself very easily from things. Okay, interesting. Right. I don't know if it's a good thing or not, but I do. It works for most of the people in a good way because of the fact कि वो चले, वो अपना focus उनका clear है. In my university life, I had a lot of friends. Maybe एक आधे की तरफ को बहुत ज़्यादा झुकाव भी रहा हो, but that was not like
कि मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो नहीं। मतलब वो आपका टिक टिक चलता रहा, दिमाग चलता रहा कि नहीं, आई नीड टू बी फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। और आई वाज अवेयर। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी बहुत, अभी तो फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, लेकिन उस टाइम हमारा था, तो शी सेड टू मी, शी काइंड ऑफ प्रपोज्ड मी कि आई एम इनटू यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा यार देखो, अच्छा अब मैंने ना, आई एम रियलिस्टिक पर्सन, तो मैंने कहा देखो मैं शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, आप आपकी एक तो कास्ट दूसरी है, दूसरा ये कि मेरी शादी जो है ना, वो मुझे पता है मेरे घर वालों की मर्जी से होनी है, ना मैं कमा रहा हूँ। राइट उस वक्त। हाँ उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था, ना मैं कमा रहा हूँ, ना कि मेरी इतनी घर में चलती है, ना मैं तुमसे ऐसे ही वादा करके घर में रफड़ डाल दूँ और स्यापा पड़, जो सिचुएशन थी मैंने क्लियर कर दी, राइट, ये है सिचुएशन। हाँ, तो इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द फ्रेंडशिप और नॉट, दैट्स अप टू यू। ठीक है, मुश्किल हो जाता है उसके बाद कि नहीं? क्या इस तरह की सिचुएशन के बाद दोस्ती रह पाती है वैसे? डू यू थिंक? नहीं रह पाती। दैट थिंग डजंट रिमेन द सेम। हाँ, वो थोड़ा एक फॉर्मल, बस वो एक ऐसा होता है, अगर कहीं मिल गए, अस्सलाम वालेकुम कैसे, ठीक है, ओके बाय, बस दैट्स इट। आपका जो एक्स है दोबारा वो नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा एक सिचुएशन में डालते हैं, कूजे में इसको बंद करते हैं यही सवाल को, कि एक तरफ थोड़ा बैक इन टाइम जाते हैं, यू मैरिड माशाल्लाह, विश यू वेरी गुड मैरिटल हैप्पी लाइफ। एक तरफ उमर सलीम के होता कि शादी फॉर लव, यू नो कि लव है और बेसिक चीज़ें मेरी कंप्लीट हैं, आई एम फाइन। दूसरी तरफ ये है कि ओके दैट इज़ मोर कंपैटिबल, मेरे साथ ये बंदा चल ज़्यादा जाएगा, मे बी आई लाइक, इसमें कोई लव वाला इमोशन मेरे लिए ना भी हो तो फाइन, बट गुड एज अ मैरिटल लाइफ इट्स अ गुड चॉइस। इन दो में से क्या पिक करें? अच्छा देखें इसमें मैंने दो चीज़ें हैं, इसमें भी वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट्स ग्रे थिंग, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि निकाह में बरकत होती है, ठीक है, आप शादी कर दो, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ठीक है, पर आपको पता है कि इसके पीछे साइंस क्या है? आप बताएं। इसके पीछे साइंस ये है कि व्हेन यू गेट मैरिड, यू मेक लव, एंड ड्यूरिंग लव एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, सो दैट स्ट्रेंथन्स योर बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं निकाह में बरकत। अच्छा, इसके बीच में भी एक रिसर्च थी, अब सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, आई डोंट नो, हम कंफ्यूज कर रहा हूँ उनको। उसमें थी कि जिस बंदे के साथ आप लव करते हो और देन व्हेन यू परफॉर्म सेक्स विद दैट पर्सन, तो एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है दैट मेक्स यू फील मोर अट्रैक्टिव। और अगर एक बंदा कंपैटिबल है एंड यू हैव लाइक ठीक फाइन एंड यू हैव सेक्स, तो फिर एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है, बट दैट इज मोर ऑफ अ पीक। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता, डिफरेंट हार्मोन, बिकॉज़ द पर्सन यू मेक सेक्स, कंपैरिजन करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। So I don't have that experience to compare कि यार यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ था और यहाँ पे कौन सा रिलीज हुआ था। रिसर्च है ऐसे लाइक people have more intensity there. Okay. That's the underlying meaning of the research. तो डेफिनेटली फिर एक्सपीरियंस, बट चलें चूज करनी होती है दो में से एक। अभी ग्रे एरिया में हमने समझा, बात तो समझा, बट समझ रहे प्रैक्टिकल, और एक तो होता है ना कि चले अफेक्शन है, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी है, दो में से क्या एज अ पर्सन, माइंड और लव चले। अच्छा, आई वाज लकी इनफ, दोनों चीज़ें हो गई। हाँ, मेरी जो वाइफ है, लाइक आई वाज काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, राइट, और फिर जब घर वालों में बात हुई, जब चल रहा था, लेकिन मैंने कभी बात नहीं की, ना मैंने की, ना उसने की, ना, लेकिन उसकी तरफ से तो था ही ना सारा। कभी अगर मुझे थोड़ा बहुत अफेक्शन आई भी थी, मेरी साइड से थी, लेकिन आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट इन माई फैमिली। सो जब यूनिवर्सिटी में ये सब आ रहा था, फिर अब्बू ने एक दफ़ा मेरा फ़ोन पकड़ लिया, वो उस पर वो लड़की की कॉल आ गई, बोला ये क्या हो रहा है भाई, ये तो काम ख़राब है, ऐसे अगर उसकी कोई शादी करो, उसकी कोई मंगनी करो। शेखों में तो वैसे भी फटाफट कर देते हैं। तो उस टाइम आई वॉज गिवन सम ऑप्शंस कि हाँ भाई, अब होना तो हमारा शेख फैमिली में ही है, हमारी फैमिली में ये लड़कियाँ, आप इसमें से चूज़ करो। सो क्योंकि मेरा ऑलरेडी थोड़ा बहुत था ज़हन, तो आई chose that. Right. So I was lucky enough in that case, right? And mashallah, alhamdulillah, we have very happy marriage life. Marriage is a gamble, मतलब जुआ ही है कि ठीक है, लक हुई तो ठीक है, नहीं तो डिजास्टर भी हो जाता है। ये ऐसे ही है, शादी उसको बनाना बिल्कुल सही है। अब ये कुछ ऐसा भी होता है कि आप सम टाइम कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, सम एडजस्टमेंट ये करनी पड़ती है, इसके बगैर शादी चलती नहीं है, ठीक है ना। शादी आपसे समझ लें कि वो जो होते हैं ना ठंडी गर्म तार, ठीक है, वो सही जुड़ गई तो जिंदगी में बहारें हैं, रोशनी है, गलत जुड़ गई तो धमाका। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट और रियल मिथ है? आई बिलीव इन हेट एट फर्स्ट साइट।
Well said. Okay, so one word to describe marriage. One word. एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज, लव. लव सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद 3 हो गए वर्ड. हाँ 3 हो गए. सबसे ऊपर लव है. सबसे पहले लव. लव. लव लव है तो वो एडजस्टमेंट और वो कंप्रोमाइज होगा. लव नहीं है तो नहीं होगा. बिगेस्ट टर्न ऑफ इन अ रिलेशनशिप. बिगेस्ट टर्न ऑफ इन अ रिलेशनशिप. वो किसी के साथ भी हो सकता है, दोस्तों के साथ भी, नॉट इन यू कैन से मैरिटल लाइफ, बट दोस्तों के साथ भी, अम्मा पापा के साथ भी, कि यार ये एक बात से तो मैं फौरन ही ऑफ हो जाता हूँ. मतलब अपने बॉय के पॉइंट ऑफ एक बीइंग अ बॉय एज अ पर्सपेक्टिव, कुछ एक चीज आपको नहीं पसंद होती है, मतलब आप फौरन ही आप कहते हो यार मैं ऑफ हो गया. रिलेशनशिप में सभी आते हैं, कोई एक स्पेसिफिक. बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर मी इन अ रिलेशनशिप वुड बी, yeah, that's a very tricky question. I never thought about it actually. चले, let's see, let's I am decode it. actually very flexible and compromising. That's why मुझे थोड़ा problem है. चले, that's a very good characteristic. Such a green flag, I thought. All green flag. Turn off would be. Help कर दे, option दे देते हैं. हाँ ऐसे करते हैं. Option दे देते हैं. Maybe talk option about. नहीं है कि कोई लेट आए, आपका दोस्त कोई, आप मतलब जिस तरह आप थोड़ा सा लेट आए. नहीं रिलेशनशिप में आई थिंक इफ शी डजंट रिस्पेक्ट मी और माय फैमिली, ठीक है ना, देन इट वुड बी अ ग्रेट टर्न ऑफ फॉर मी. मतलब disrespect would be biggest turn off for me. Right, noted. So most overrated romantic gesture जो आपको लगता है most overrated कि यार ये अभी इतना फैंटेसाइज किया हुआ है, इतनी तो बात नहीं है इस जेस्चर के अंदर. फूल देना. फूल देना ओवररेटेड कह रहे हैं. नहीं मैं देखो मैं लोगों को लगता है इट्स वेरी रोमांटिक फूल देना. भाई क्या फूल थोड़े रात में मुरझा जाता है. हाँ ये भी सही है वैसे. ठीक है ना, तो वो इससे फैंटेसाइज कर दिया क्या ये वैलेंटाइन में. शादी हो गई आपकी, पता है ये बातें सुनने के बाद किसी ने आना नहीं था पता है उसको. मैं अभी भी गाड़ी रोकता हूँ सिग्नल पे, वो आ जाता है गजरे वाला लेके. मैं नीचे करता हूँ, देख मेरी बात सुन. 10 साल हो गए मेरी शादी को, ठीक है, हथकड़ी गया मेरे हाथ में यार. मैं खुद मुरझा गया हूं, तुम फूल मुरझाए. हाँ तो फिर बंदा सॉरी भी करके जाता है. मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है कि वो हम मैकडोनल्ड जाते हैं, मैकडोनल्ड के बिल्कुल बाहर है ना एक बाबा खड़ा होता था हाथ में गजरे लेके. तो आई वाज मैरिड दैट टाइम, ही वाज नॉट. उसको बड़ा शौक था शादी का. अच्छा इंटरेस्टिंग. हाँ तो कहता था बाबा जी तुसी मेरे ऐसे दुआ करो जिस दिन मेरी शादी में तुहाडे को सारे गजरे खरीद लेने. ये भी ठीक है. हाँ तो आई थिंक इट इज मैं फूल देना, आई डोंट नो, लोग इवन वुमेन फाइंड इट अट्रैक्टिव. हमने खुद ही इसको बना दिया, फैंटेसाइज कर दिया है. आई डोंट नो बट आई जस्ट फील बेस्ट एज टू गेट मैरिड आई थिंक अराउंड 25. 25. हाँ 25 इज कंपैटिबल. ओके व्हाट डेटिंग एडवाइस, मतलब मैरिटल एडवाइस कर लेते हैं इसको, डेटिंग का पता नहीं फतवा ना आज कि देंगे लोगों को कि ये तो मस्ट. लड़कियों को है एक, नेवर मैरी अ मामा's बॉय. ठीक है, तुम्हारी लाइफ विल बी ruined. क्योंकि जो मामा's बॉय है ना, अभी एक ड्रामा भी चल रहा था नूर जहाँ, शायद आपने देखा हो. दैट वाज ऑल अबाउट इट. अच्छा हाँ क्योंकि ना मामा's बॉय आप कहते हैं जी मामा की तो रिस्पेक्ट होती है, मामा का तो यही, मामा की तो ठीक है यार, लेकिन मामा का अलग रुतबा है, आपका अलग है, ठीक है ना, तो आप उसको मिक्स ना करें. एंड फॉर बॉयज़ रिलेशनशिप डेटिंग एडवाइस, डोंट बिलीव इन लाराज. लारों पे बिलीव ना करें, ठीक है. अगर वो सच में आपसे मोहब्बत करता है ना तो ही विल मेक, वो कहता है ना आना चाहो तो 1000 रास्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों, तवील रास्ता बरसती बारिश, फिर ड्रामेबाजियां बहुत हैं. हाँ, फिर बहुत हैं. कोई लारे जिसने लगाने हैं वो तो कुछ भी कहे, कुछ भी लगाता है. एक साल मेरा ये एजुकेशन ग्रेजुएशन खत्म हो, जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हैं ना, आप कहते हैं कि यार मुझे लोन चाहिए, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ. वो कहते हैं भाई मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दूं. ये आपका बिजनेस है, ये आप ऐसे करेंगे, इससे इतना रिटर्न आएगा, ये आएगा, फिर आपको लोन मिलता है. हाँ. तो आपके रिलेशनशिप में होता है आपके. मुझे मुश्ताक है जस्ट ट्रस्ट मी. मुश्ताक है यूसुफी साहब कहते हैं कि बैंक वाले आपको तब लोन देते हैं जब उनको यकीन हो जाता है आपको लोन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं. Exactly. That's the point. That's the whole point. So soulmates real और fantasy. मतलब वो लोग कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं. हाँ नहीं ऐसा नहीं, soulmate है ना कि ये मेरा soulmate है, मतलब वो soul connection ये होता है या सूडो है ये सब? नहीं. I don't believe in it. I believe fantasy in. I believe. देखो ना, people find love
if some tragic incident, if she or he goes away, then they can find love. So I don't think it's something as a soulmate. It's just over क्या कहते हैं glamorized thing. राइट. एक पिकअप लाइन, अगर बेस्ट पिकअप लाइन कोई सजेशन हो मर्दों के लिए कि ये बेस्ट पिकअप लाइन है, ट्राई इट एंड इट विल वर्क. उमर सलीम अपने एक्सपीरियंस, मे बी नॉट एक्सपीरियंस बट लगा कि यार ये काम करेगी. मैं आपको उम्रा करवाना चाहता हूँ महरम बन के. वो मैं शुक्र है वो नहीं था आपके लल्ले के वहाँ, आप मेरे लल्ले के वहाँ पे या हाज या उम्रा करवाना चाहता हूँ. अच्छा, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग. तो उमर कुछ कहना चाहेंगे एज ए लाइक जनरल, कोई एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव टू पीपल जो इन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं, एज ए लाइक मे बी रिलेशनशिप हो, डेटिंग हो, लव हो, प्री मैरिज थिंग्स हो, पोस्ट मैरिज थिंग्स हो, पेरेंटिंग हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से. पहले तो यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, ठीक है. कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं, तो नीचे सेटिंग आप कराते हैं. सही बात है, वहाँ की सेटिंग हो रही है. तो अच्छा, मैं एडवाइस अगेन आई विल लाइक टू एम्फसाइज ऑन अ थिंग कि लेट्स चेंज द कल्चर, लेट्स चेंज द पर्सपेक्टिव कि माँ बाप, चाचा, फुफ्फी, मामा, ताया, दे हैव एनीथिंग टू डू विद your career and your marriage and your life partner. They should keep themselves away. ठीक है. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि टोटली अवे, देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. उनकी भी खुशियाँ हैं, उनके भी अरमान है कि हमारा बेटे की शादी होना होता है, मतलब लेकिन अपनी सेल्फिश ना हो, पेरेंट्स सेल्फिश ना हो, बच्चों की खुशी भी देखें. और दूसरा ये कि ज़ात पात से बाहर निकल आएँ. ठीक है. ये शिया सुन्नी, ये हम इस जात में शादी नहीं करते. आपने शेख का कह के मना कर दिया था. इसका लोग कहेंगे खुद शेख का कह के मना कर दिया. बिकॉज अच्छा, और दैट टाइम मैं कहता हूँ जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत इलिटरेट था, मैं बहुत जाहिल था, मैं बहुत बच्चा था, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था. मैं जिस सोसाइटी में पला बड़ा था, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अकल शादी के बाद आई है. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि बंदा खुद भी ग्रो कर रहा होता है. कुछ लोग हमें 5-10 साल पहले का एक जो वर्जन होता है ना, वो ही उसी से जान रहे होते हैं. हम खुद भी ग्रो करते हैं, हमारी भी गलतियाँ होती हैं. और ये था कि मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ा था, यानी कि अपनी फैमिली में मेरे जो कज़नों में मैं सबसे बड़ा था. अच्छा. ठीक है ना. और उधर से मेरी वाइफ भी अपने कज़नों में सबसे बड़ी थी. ठीक है. जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास कोई एज ए प्रेसिडेंट नहीं था जिसको हम फॉलो कर सकें, उससे हम एडवाइस ले सकें. तो वो हमसे हमारे छोटों ने एडवाइस ली है. अच्छा, इन्हें बड़ी एंजॉय ऐसी है नहीं सी करना, इसकी शादी भी ऐसे होता है, ये नहीं हमने करना. राइट. अगेन एडवाइस वो यही है कि लेट द जो इस्लाम में है, इस्लाम में आपको होता है लव मैरिज को प्रमोट करता है इस्लाम. ठीक है ना. आप किसी को पसंद करते हैं, अच्छे तरीके से आप रिश्ता भेजें, और आपका राइट, इंडिविजुअल राइट है. जब इस्लाम कहता है कि जात पात में नहीं होना चाहिए, इंसानियत और तकवे की बुनियाद पर सब कुछ होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कि हमें इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए. ठीक है. ये जात बाज, ये शिया सुन्नी, मैं बहुत सारे इतने ज़्यादा कपल सिर्फ ये शिया सुन्नी की वजह से रह जाते हैं ना. मेरी तो सराउंडिंग में तो बहुत ज़्यादा है भाई. ठीक है. और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जिसमें वो एज अ ह्यूमन नहीं देखते, एज अ कमोडिटी देखते हैं, बहू को या दामाद को. ठीक है ना. तो उसमें अपनी वो इनसिक्योरिटीज़, अपनी जो है ना अना, सारी कुछ वो अपने बच्चों पे थोप रहे होते हैं. राइट. सो दैट शुड नॉट बी. इसमें मैं गोरों को कहना चाहूँगा कि वो करियर में और शादी के मामले में जो है ना वो नहीं करते. मैं ये नहीं कहता कि गोरों का कल्चर अडॉप्ट कर लें, लेकिन ये एटलीस्ट 2 लोगों की शादी होती है, 20 लोगों के साथ नहीं होती. और दूसरा ये कि इस्लाम में भी है कि जॉइंट फैमिली जो है ना वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है इजीली, तो पेरेंट्स को खुद ही बच्चे को सेपरेट कर देना चाहिए, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े हों, मसले हों. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पेरेंट्स को जानता हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अना और जिद कि बच्चे सेपरेट नहीं होने चाहिए, घर में फसाद मचा घर के अंदर इतनी टेंशन है, इतना टॉक्सिक माहौल है, मरने मराने पे उतरे हुए हैं, लेकिन पेरेंट्स एक छत थले रहेंगे, एक प्राच एक छत ते थले लोकी की कहणगे ना, तो बच्चे वखरे हो गए लोकी की कहणगे. सो अपनी जिद और अना के लिए घर में उन्होंने फसाद मचा कर रखा हुआ. मेरे वाले साहब ने मुझे खुद सेपरेट किया था. राइट.
राइट। जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई उसके बाद पापा ने खुद ही बोला, क्योंकि मैं उस टाइम कमाना शुरू कर दिया था, आई वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट दैट टाइम, तो ही थॉट कि अब ये अपना कर सकता है, तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि बेटा ये ऐसे घर मिल रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा है, तो ऐसे। तो मैंने फिलहाल उस टाइम रेंट पे लेकर हम सेपरेट हो गए थे। तो वो, और एक और बात बताऊं कि सम टाइम ऐसा होता है एक जगह पे रहने से ना घरों में बहुत सारे झगड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं, जब आप वो टॉक्सिसिटी ख़त्म होती है तो जब टाइम आपको नॉर्मलाइज कर देता है तो फिर वहीं पे मोहब्बत पैदा हो जाती है, पिछली चीज़ें भूल जाती है। तो मेरी बड़ी सजेशन है कि अगर पॉसिबल है जॉइंट फैमिली सेपरेट होना तो इसको कर। हाँ नहीं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच उमर फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज सच एन अनफिल्टर्ड डिस्कशन और बड़ा मजा कर दीजिएगा, फिल्टर करने वाली बात कर हाँ बिल्कुल कर देंगे, ये वाली भी कर देंगे। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।